जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग जो है पिछले क्लास में औसत वेग के बारे में पढ़ रहे थे। आज फिर थोड़ा सा उसको रिवाइंड करेंगे, तब फिर हम लोग जो है ये जानने का कोशिश करेंगे कि औसत वेग का इकाई क्या होता है, यानी औसत दर का जो उसका यूनिट होगा, इकाई क्या होगा, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम धीरे धीरे करके वेग समीकरण के पास चलेंगे, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के पास। तो पहले आप जो है थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए। तो पिछले क्लास में हम लोग औसत वेग के बारे में पढ़े थे, ठीक ना। तो औसत वेग अगर आपको डिफिनेशन पूछ देगा तो आप किस प्रकार से लिखिएगा। तो हम बताए थे कल कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होने या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तो उसमें जो अभिकारक और प्रतिफल की सांद्रता में हुए परिवर्तन में अगर हम लोग समय से भाग दे देते हैं तो हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला लिखाए थे, औसत वेग बराबर होता है, अगर हम लोग प्रतिफल के लिए देखेंगे तो औसत वेग हो जाएगा प्लस डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। अगर हम लोग अभिकारक के लिए देखेंगे तो वहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्योंकि जो अभिकारक होता है उनकी सांद्रता में कमी आती है और जो आपका प्रतिफल होता है उनकी सांद्रता में वृद्धि होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इनको ज्ञात कर सकते हैं। और हम आपको बताए थे कि अगर इसका ग्राफ का बात होगा तो अभिकारक की सांद्रता का इस प्रकार से ग्राफ बनेगा और प्रतिफल के लिए इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ये जो है डाउन हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, यानी ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, आगे ऊपर बढ़ रहा है, ठीक ना। तो हम लोग जो है इतना कल यानी कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग जो है यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे। अभी औसत वेग को और तत्क्षणिक वेग का जो है यूनिट क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग टॉपिक रहने देते हैं औसत वेग, इसको हम मिटाते हैं। तो हम लोग जो है औसत वेग को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो औसत वेग का क्या फॉर्मूला था, माइनस डेल्टा सांद्रता आर बटे डेल्टा टी। ये अभिकारक के लिए था, या प्रतिफल का भी लीजिएगा तो बात वही पड़ेगा, एक ही यूनिट दोनों का आएगा। जिस प्रकार से दोनों का हम लोग जो है वेग देख रहे थे, जो सांद्रता में परिवर्तन आ रहा था तो एक में कमी आ रहा था तो दूसरे में वृद्धि हो रहा था, तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे अब जो है इसका यूनिट को ज्ञात करते हैं। तो लिख देंगे इकाई, किसका है इकाई, तो औसत वेग का इकाई का हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। औसत वेग का इकाई का चर्चा करेंगे। तो हम लोग ये क्या है, सांद्रता में ही परिवर्तन को हम लोग यहाँ पे ज्ञात करते थे। तो अब जो है अगर इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ज्ञात होगा सांद्रता की इकाई अब बटे हो जाएगा लगा समय, और सांद्रता का यूनिट जो होता है, जो इकाई होता है, सांद्रता का इकाई जो होता है मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है, ये इसका यूनिट होता है। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये सांद्रता का यूनिट जो मोल प्रति लीटर होता है यहाँ पे रख देंगे और समय का जो इकाई होता है उसको लिख देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर और गुना हो जाएगा साथ में कौन, समय। तो अगर इसका यूनिट लिखेंगे अब तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर, और प्रति समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ पे अब इसको सुसज्जित तरीका से लिख देंगे अब तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। यही हो गया आपका औसत वेग का इकाई। अगर हम लोग फिर बात करेंगे तत्क्षणिक वेग का तो उसका भी यूनिट सेम ही रहेगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड ही रहेगा, ठीक ना। तो अब यही आपका यूनिट हो गया। तो अब ये यूनिट किसका है, तो औसत वेग का इकाई क्या हो जाएगा, मोल
प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अगर आपका समय मिनट में रहेगा तो मिनट में अगर रहेगा तो लिख देते हैं, अगर समय मिनट में है तो यूनिट क्या हो जाएगा उसका, तो कुछ नहीं करेंगे, सेकेंड के जगह पे सिर्फ मिनट लेंगे तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा और प्रति मिनट हो जाएगा। यही औसत वेग का इकाई है, ठीक ना। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। अब हम लोग जो है देखते हैं, ठीक है, हम लोग इस प्रकार से इसका इकाई ज्ञात करेंगे। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया गैसीय हो, यानी कहने का मतलब है कि कोई अभिक्रिया जो कराएंगे वह गैसीय अवस्था में होगा, तब उसका यूनिट हम लोग किस प्रकार से लेंगे, तो लिख देना है, अगर रासायनिक अभिक्रिया गैसीय हो तो हम लोग जो है उसका औसत वेग हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे और उसका जो यूनिट होगा हम उसका यूनिट क्या लेंगे औसत वेग का। तो इसका यूनिट हो जाएगा, इकाई हो जाएगा एटीएम प्रति मिनट। क्या हो जाएगा, एटीएम प्रति मिनट हो जाएगा इकाई। ये किसके लिए, जो गैसीय रासायनिक अभिक्रिया है उनके लिए, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है औसत वेग का यूनिट सीख लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक की ओर। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा नोट करके लिखेंगे और सीखेंगे उसको। नोट यही लिखेंगे बाबू कि ये जो है नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जैसे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें कोई गुणांक उपस्थित हो, यानी संगत गुणांक उपस्थित हो, तब हम लोग उस संगत गुणांक को किस प्रकार से हम लोग औसत वेग में या तत्क्षणिक वेग में उसका उपयोग करेंगे और उसको कहाँ लिखेंगे, उन्हीं के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो नोट करके पहले लिखिएगा, नोट करके लिखना है, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल के संगत गुणांक को भाग में लिखा जाता है, भाग में लिखा जाता है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि सर संगत गुणांक क्या है। तो संगत गुणांक अभी हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे और आपका क्रिस्टल क्लियर रहेगा, एकदम जो है समझ बढ़िया से आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई A प्लस B रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक ना। ये जो है साथ ही साथ C+D आपका बना दिया अभिक्रिया होने के बाद, ठीक ना। तो इसके आगे में यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे A है, इसका संगत B है, इसका संगत C है, इसका संगत D है, ठीक ना। जिस प्रकार से इसको समझें, जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है H2 + O2, जब रिएक्शन किया आपस में तो ये बना दिया H2O। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, पहले संतुलित करेंगे। तो इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया 4 और यहाँ पे 2। अब यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आगे में जो 1 है, इन्हीं को हम लोग संगत गुणांक बोलते हैं या रस समीकरण मितीय गुणांक बोलते हैं। तो अब इनको हम लोग जब औसत वेग लिखेंगे तो इनको कहाँ पे लिखेंगे, तो इनको बाबू हम लोग भाग के रूप में लिखते हैं, ठीक ना। तो अब आपको हम समझ रहे हैं, आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। तो अब हम लोग यहाँ से मान लेते हैं एक सरकारिक तौर पे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, R से डायरेक्ट मेरा प्रतिफल P बन रहा है और इसका संगत गुणांक कोई X है और ये प्रतिफल का कोई संगत गुणांक Y है, ठीक ना।
तो अब हम लोग अगर इसका औसत वेग के रूप में लिखेंगे तो ये सब कहाँ पे लिखाएगा उसको अब हम देखते हैं। तो औसत वेग बराबर फॉर्मूला तो सब जान रहे हैं। औसत वेग बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, जो सांद्रता में परिवर्तन आया आर में और बटे डेल्टा टी। अब गुणों ये बाबू भाग के रूप में लिखा है, किस रूप में, भाग के रूप में। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x के रूप में लिख देंगे। अगर हम लोग प्रतिफल का बात करेंगे तो इसको हम लोग प्लस डेल्टा सांद्रता P बटे डेल्टा T, अब गुना हो जाएगा संगत गुणक के रूप में यहाँ पे कौन है, y है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/y। इस प्रकार से हम लोग जो है इसको संगत गुणांक को औसत वेग में हम लोग लिखते हैं और हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए हमें। तो चलिए, जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल साथ ही में दिया गया है कि 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है, ये 10 ने समझ लीजिएगा, यहाँ एक ऑक्सीजन अणु है, ठीक ना। तो अब अगर इसको हम लोग औसत वेग के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए देखिए। तो अब जो है औसत वेग बराबर हो जाएगा, पहले हम लोग ए को लेंगे तो लिख देंगे डेल्टा हाइड्रोजन बटे डेल्टा टी। तो इसका संगत गुणांक में कौन है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा भाग के रूप में। तो 2 x के जगह पे कौन है, r के x के जगह पे कौन है, 2 है यहाँ पे। अब फिर इसी तरीका से अगर हम लोग दूसरा इसका विकार को देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा, यहाँ लगा देना है माइनस डेल्टा O बटे, यानी ऑक्सीजन है, HO2 बटे डेल्टा T। इसमें संगत गुणांक 1 है, 1 से 1 में भाग दीजिएगा तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसको लिखिए, अन्यथा नहीं लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक ना। लेकिन अब हम लोग प्रतिफल की तरफ चलते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, औसत वेग बराबर प्रतिफल का हो जाएगा प्लस डेल्टा P बटे डेल्टा T गुणा 1/y। तो अब इसी के आधार पर आप समझ सजा दीजिए इसको। औसत वेग बराबर हो जाएगा प्लस डेल्टा, कौन है, H2O है, इनके सांद्रता में क्या होगा, वृद्धि होगा, बटे डेल्टा T। संगत गुणांक के रूप में इसको लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, कौन है संगत गुणांक में, तो ये 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। ये पहला एग्जाम्पल था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना। इसको पहले हम लोग मिटाते हैं, एकदम और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 3-4 एग्जाम्पल इसका समझते हैं, उसके बाद तब फिर हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, अगला टॉपिक के पास। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, मान लीजिए A2A है, ठीक ना। ये जो है 3B बना रहा है, रासायनिक अभिक्रिया किया, ये 3B बनाया। ये वाला पार्ट क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और ये वाला पार्ट प्रतिफल यानी प्रोडक्ट है, ठीक ना। अब इसको बोल रहा है कि आप औसत वेग के रूप में लिखिए या तत्क्षणिक वेग के रूप में आप लिखिए। तो तत्क्षणिक वेग के रूप में पहले उसको देखते हैं, तब फिर जो है औसत वेग देखेंगे। तो तत्क्षणिक वेग बराबर या ताक्षणिक वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम कल ही बताएं। अगर ये अभिकारक के लिए है, तो इसको बाबू हम लोग माइनस लगा देंगे और dr बटे dt। अगर कहीं पे आपको डेल्टा नजर आ जाए, ठीक ना, फॉर्मूला में समझ लीजिएगा औसत वेग का चर्चा कर रहा है। अगर कहीं पे आपको d नजर आ रहा है तो समझ लीजिएगा वो आपको तत्क्षणिक वेग के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, माइनस d और सांद्रता r बटे dt। तो अब इनको बाबू लिखेंगे किस प्रकार से, चलिए देखिए। यहाँ अभिकारक के रूप में कौन है, नंबर दूसरा एग्जांपल है, कौन है, 2A है, तो लिख देंगे माइनस DA बटे dt। हम क्या बताते हैं, संगत गुणांक को भाग के रूप में हमको लिखना होता है।
तो संगत गुणक किसके साथ में कौन है? 2 है। तो ये हो जाएगा भाग के रूप में, यहाँ गुणों के रूप में है, यहाँ आएगा तो भाग के रूप में इसको लिख देंगे 1/2। ठीक ना। फिर हम लोग जो है अगर प्रतिफल के लिए बात करें तो प्रतिफल के लिए अगर हम बात करें तो ताक्षणिक वेग बराबर हो जाता है प्लस डी पी बटे डी टी। ये सब हम लोग जो है पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप कुछ नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां पर क्लिक कीजिए, उसको आराम से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक ना। एक सीरीज के अनुसार से आप वीडियो को देखिए, क्लास कीजिए, आपको 100% समझ में आएगी। ठीक ना। तो चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग जो है, यहाँ पे प्रतिफल कौन है इस रासायनिक अभिक्रिया में? तो ये प्रतिफल है। ई पार्ट हम लोग सब जानते हैं, तीर का पीछे वाला अभिकारक होता है और तीर का आगे वाला प्रतिफल होता है। तो आगे में कौन है? 3b है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं d, यहाँ पे हो जाएगा b बटे डी टी। ठीक ना। अब बताइए इसका संगत गुणांक के रूप में कौन है? तो 3 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/3। यही हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। ये औसत वेग का जो संगत गुणांक रहेगा उसको हम लोग भाग में लिख देंगे। ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका अगर औसत वेग ज्ञात करना होगा, ठीक ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम सब बताए हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा औसत वेग का, डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा देना। औसत वेग बराबर क्या होता है? तो यहाँ पे जस्ट बताए हैं, देखिए, माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी और गुना 1/x के रूप में लिख देंगे, और प्लस में डेल्टा पी बटे डेल्टा एक्स डेल्टा टी और गुना x बटे 1/y। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अभिकारक में कौन है? ए है। हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल्टा सांद्रता ए बटे डेल्टा टी। संगत गुणांक के रूप में कौन है? 2 है। तो हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक ना। अब साथ ही साथ अगर प्रतिफल का बात करेंगे तो प्रतिफल में कौन है? तो बी है। तो लगा देंगे प्लस डेल्टा सांद्रता बी बटे डेल्टा टी और गुणो संगत गुणांक में कौन है? 3 है। 1/3। इस प्रकार से हम लोग जो है ताक्षणिक वेग का वेग और औसत वेग को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक नाइट्रोजन है अणु है और प्लस साथ ही साथ हाइड्रोजन अणु है। जब दोनों को आपस में मिलाते हैं तो आपका बन जाता है अमोनिया NH3। तो यहाँ पे जो है पहले रासायनिक अभिक्रिया को आप संतुलित कीजिए। इधर नाइट्रोजन एगो है, यहाँ 2 गो है। कुछ नहीं कीजिए, यहाँ 2 गो लगा देंगे और 2 गो लगाने के बाद यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गया, यहाँ 2 गो है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का संगत गुणांक कितना है? 1 है। और इनका संगत गुणांक कितना है? यहाँ पे संगत गुणांक इसका 3 है, इसका संगत गुणांक 1 है और इसका संगत गुणांक 2 है। अब इसका ताक्षणिक वेग लिखना है और औसत वेग लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो हम लोग सब जानते हैं फॉर्मूला जो होता है, बस फॉर्मूला पे बैठा देना। ताक्षणिक वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तुरंत बताएं, डेल्टा डी आर बटे डेल्टा टी बराबर में या प्लस डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। आप सबको सब पता है कि तीर का पीछे वाला जो होता है भाग वो अभिकारक होता है, यानी ये वाला भाग आर होता है, और तीर का आगे वाला भाग पी होता है, यानी प्रतिफल होता है। तो ये आर को हम लोग सूचित करते हैं अभिकारक को, पी से सूचित करते हैं प्रतिफल को। अब जो है लिख दीजिए, इसमें क्या गो है? 2 गुना है तो लिख देंगे डी N2 माइनस लगा देंगे, अब बटे डी टी। संगत गुणांक कितना है? 1/1 है। इसको लिखिए अन्यथा नहीं लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला इसको नहीं है। डी बटे डी टी
लेकिन अगर इसका दूसरा भाग को देखें, जो दूसरा अभिकारक है क्या है, तो लिख देंगे माइनस डी H2 बटे डी टी, गुणों हो जाएगा कितना है, संगत गुणों 3 है, तो 1/3, ठीक ना, 1/3 हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रतिफल के पास। तो प्रतिफल कौन है आपका, अमोनिया है, NH3 है। तो अगर इसका लिखेंगे तो क्या जाएगा, प्लस प्रतिफल में कौन है, अमोनिया NH3 बटे, उसके बाद हो जाएगा dt, संगत गुणों के रूप में कौन है, तो ये 2 है, तो लिख देंगे 1/2। ये हो गया ताक्षणिक वेग के लिए। अगर आपको यहीं पे औसत वेग निकालने के लिए बोलेगा तो सिर्फ यहाँ पे डी के जगह पे क्या लगा देंगे, डेल्टा लगा देंगे, यहाँ डी के जगह पे डेल्टा लगा देंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक ना। सिर्फ यहाँ पे डी है, वहाँ पे डेल्टा है। यहाँ पे नहीं होता है तो नोट करके लिख दीजिए, डेल्टा चिन्ह औसत वेग को दिखाता है, औसत वेग को दिखाता है। और जो डी होता है ताक्षणिक वेग को दिखाता है, ठीक ना। इसको लिख लीजिए, नोट करके नहीं होता है तो ठीक। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके ऊपर एक और एग्जांपल देते हैं। अगर आपका संगत गुणांक भाग के रूप में रहेगा, बाय के रूप में रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आप इसमें जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मान लेते हैं ए है, ये बना रहा है बी, ठीक ना। इसका यह 3/2 है और ये 1/2 बना रहा है, किसका, प्रतिफल को। तो हम लोग सब जानते हैं कि इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, और इधर वाला पार्ट को पी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसका औसत वेग या ताक्षणिक वेग अगर हमको निकालना होगा तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो पहले हम ताक्षणिक वेग देख लेते हैं। ताक्षणिक वेग बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हो गया। संगत गुणांक रहेगा तो क्या करेंगे, 1/x लिख देंगे। अगर प्रतिफल है उसके लिए डी, संगत गुणांक कितना, 3/2 है, तो 3/2 कर लीजिए। तो ये 2 जो है ये ऊपर चल जाएगा, 3 जहाँ का तहाँ रह जाएगा, तो इसको बराबर लिख सकते हैं माइनस 2/3 डी ए बटे डी टी, ठीक ना। फिर हम लोग जो है इसी को अगर हम लोग प्रतिफल के रूप में जो दिया गया है उसको लिखें तो डी बी बटे डी टी। अगर संगत गुणांक कौन है, 1/2 है, तो 1/2, ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, इसको लिख सकते हैं बराबर करके, माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्रतिफल है ना, तो प्लस डी बी बटे डी टी, यह 2 हो जाएगा इसमें गुना। इस प्रकार से ताक्षणिक वेग निकल जाएगा। अगर इस प्रकार से रहेगा तो औसत वेग कैसे निकलेगा, तो औसत वेग का भी हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा औसत वेग। अगर अभिकारक है तो डेल्टा हो जाएगा ए बटे डेल्टा टी। संगत गुणांक कितना, 1/3/2 है, तो इसको ये वाला 2 कौन चल जाएगा ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं सजा के, डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, और ये जो है क्या हो जाएगा -2/3 गुना करें, ठीक ना। तो इसी प्रकार से प्रतिफल का भी निकल सकता है, तो प्लस डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, संगत गुणांक कौन है, 1/2, ये 2 चलेगा ऊपर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस डेल्टा सांद्रता बी बटे डेल्टा टी, गुना हो जाएगा यहाँ 2, ठीक ना।
हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वेग समीकरण के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।